मेरे घर के केले के पेड़ में जब से केले आए हैं तब से कुछ ना कुछ रोज़ मैं बनाती ही रहती हूँ। कोई रेसिपी तो ऐसा है कि हफ्ते में 3-4 दिन लगातार रिपीट हो जाती है और किसी का मन ही नहीं भरता, बार-बार खाते रहते हैं और यही हाल चल रहा है। मतलब ये रहे कि जब तक केले हैं तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहो। तो मैंने भी आज कुछ ना कुछ बनाया है। पहले तो कुछ और सोच रही थी, बट ये हुआ कि नहीं, कोफ्ते खाने हैं, तो मैंने कहा बनेंगे तो फिर केले के ही कोफ्ते बनेंगे, क्योंकि आज केले ही बनाने हैं मुझे। तो देखिए ये घर के केले कितने फ्रेश दिख रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं जब ताज़ी चीज़ हम अपने पेड़ों से, पौधों से या अपने खेत से लेके आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनको बनाने में और वो झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। तो केले मैंने ले लिए हैं, लमसम 5 केले लिए हैं। ये मान लीजिए कि ये लगभग आधा किलो है। तो आधा किलो केले लिए, इनमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे कुकर में रख के और हम गैस पे इनको चढ़ा देंगे। 2 विसल आने तक हम इनको पकाएंगे। तो देख सकते हैं केले हमारे बॉयल हो गए हैं 2 विसल आने तक। थोड़ा मुझे लग रहा था कि मैं अगर 1 विसल ही लगा दी तो भी अच्छे से ये पक जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी स्वीटी वेस्ट फूड रसोई में। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे आज केले के कोफ्ते की रेसिपी। तो वैसे तो मेरी मम्मी थोड़ा सा अलग बनाती हैं, तो मैं कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन डिमांड ये हो गई कि कोफ्ते खाने हैं, तो फिर मैंने कहा केले के ही कोफ्ते बनाने हैं। बट जिस तरीके से मम्मी बनाती हैं उस तरीके से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा जैसे भी हो, बट आज बनाने तो फिर केले के ही चीज़ें हैं। केले को मैं बर्बाद नहीं होने दूँगी, क्योंकि टूट के आ चुके थे, तो फिर इनका यूज़ तो मुझे करना ही था। तो केले देखिए कितने बढ़िया तरीके से बॉयल हो गए। इनको हमने बहुत आसानी से छिल जाते हैं। फिर बॉयल होने के बाद में चाहे तो आप छील के भी बॉयल कर लें, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी छीलने के बाद में बॉयल किया करती थी। दोनों तरीके से आप इसको बॉयल कर सकते हैं। और ये फोक की सहायता से देख सकते हैं कितनी आसानी से मैश हो जाते हैं। इनको मैश कर लीजिए। एक बात ये भी बताऊँ, पहले जब हमारी मम्मियाँ बनाया करती थी तो वो सिल का प्रयोग करती थी। मेरी मम्मी सिल पे इनको पीसा करती थी, तो बहुत अच्छे से इनको एकदम बारीक पीस लेती थी। तो थोड़ा सा कंसीडर ऐसा था कि सिल पे ही पीसनी थी। तो अब ये देखिए हमारे एकदम मैश हो गए हैं केले। आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप बेसन। बेसन को दबा दबा के नहीं लेंगे, बस ये फुलफ़िल हो जाए हमारा आधा कप, उतना ही लेना। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है कि दबा दबा के लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो केले के कोफ्ते हमारे बहुत हार्ड बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, हमें इतना ही लेना है। अब साथ में हम लेंगे 1/4 कप इसमें चावल का आटा। मेरी मम्मी जो है अभी भी और पहले हमेशा से मैं उनको देखती आई हूँ, वो चावल को भिगो के तब पीस के तब बनाया करती थी। तो इस टाइम पे वही मैंने कहा ना कि मैं कुछ और रेसिपी बनाने जा रही थी, बट कोफ्ते की डिमांड हुई तो मैंने फिर इस तरीके से बना दिए, क्योंकि चावल भिगोने में और पीसने में टाइम लगता है। और फिर इसको बहुत ही अच्छे से, मतलब उसको मैनेज करना पड़ता है। ज़रा भी कम ज़्यादा अगर चावल हो गया तो फिर, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हार्ड हो जाएंगे, कम रहेगा तो फिर ये फटने लगते हैं। तो उसमें भी क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, चावल का आटा डालने के बाद में हमने डाल दिया इसमें प्याज और हरी मिर्च, और साथ में अब हम डालेंगे थोड़े से मसाले। इसमें डाल दिया जीरा, थोड़ी सी हींग, और बाकी जो भी मसाले हमारे रूटीन वाले हैं। हल्दी भी पड़ेगी इसमें, क्योंकि हल्दी नहीं डालेंगे तो इनका कलर जो है एकदम ब्लैक ब्लैक सा आएगा। तो थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। आधी चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आधी चम्मच नमक डाला मैंने, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और आधी चम्मच धनिया पाउडर। बस आपको ना पानी डालने की ज़रूरत है, ना ही इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है, ना ही इसको सॉफ्ट बनाने के लिए ऑयल डालने की ज़रूरत, कुछ नहीं डालना पड़ेगा। बस आप इसको देखिए इस तरीके से बाइंड कर लीजिए। जो चावल का पीस के बनाती मम्मी मेरी है, वो इस तरीके का सॉफ्ट डो नहीं रहता है, वो और भी सॉफ्ट रहता है। जैसे हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, लगभग उस तरीके का रहता है। तो देखिए ये बिल्कुल आटे की तरह एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाथों में चिपचिप भी नहीं हुआ है। तो ये डो लग के हमारा रेडी हो गया है। इसके लिए देखिए मसाले के लिए मैंने 2 प्याज, थोड़ी लहसुन की कलियाँ और 4 टमाटर लिए हैं। इन सबको हम चॉप कर लेते हैं। तो देखिए चॉप कर लिया इन सबको हमने। अब हम मसाले भी डाल के तैयार कर लेते हैं, ताकि काम हमारा फटाफट से होता जाए। तो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लाल मिर्च ली है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक हमने डाला है। तो ये मसाले हमारे रेडी हो गए हैं, इनको हम कर देते हैं साइड। अब हम बना लेते हैं हमारे कोफ्ते।
इस तरीके से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे, इतनी ही क्वांटिटी रखेंगे बेसन और चावल के आटे की, तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। ना हार्ड रहेंगे, ना ही बहुत मतलब ऐसे सॉफ्ट नहीं है कि उसमें कढ़ाई में डालते ही फट जाए, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे अगर इतनी क्वांटिटी के साथ में आप बनाते हैं चीज़ ये कोफ्ते। क्योंकि केले के कोफ्ते ऐसे हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी को बनाने में नहीं आता है। मैं बेसन की बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बेसन वाले कम पसंद आते हैं और चावल वाले बहुत पसंद आते हैं। जो चावल भिगो के पीस के बनाते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। हमेशा से ही मैं वही बचपन से खाई हूँ, और अभी एकदम से मुझे बनाना पड़ गया तो मुझे इसमें बेसन मिक्स करना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, वो रेसिपी भी बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी, और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में बहुत तारीफ़ें होंगी। देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हो गए हमारे कोफ्ते। मैंने काउंट नहीं किया है, बट ये बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी तरीके से, कि इतने बन जाएंगे आधा किलो के केले में कि 3 से 4 लोग जो खाने वाले घर में अगर हैं तो उनके लिए ये पर्याप्त हैं। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। मैंने एक साथ सारे ही कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बैलेंस रहेगा। जब आप इकट्ठे डालें कोफ्ते तो फिर हाई फ्लेम पे ही इनको कुक करें। अगर आपको लगता है ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा मीडियम बीच में कर सकते हैं, यानी कि हाई मीडियम पे आप इसको कुक कीजिएगा, फ्राई कीजिएगा। थोड़ी देर इसमें पड़े रहने के बाद में हम इसको हल्के हाथ से फ्लिप कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। धीरे धीरे इस तरीके से फ्लिप करते हुए इनको पलटते पलटते पका लेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। जब ये गोल्डन हो जाते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, पकते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पकाइएगा। इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते केले के कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। मुझे तो हमेशा से लौकी के कोफ्ते से कई ज़्यादा अच्छे ये केले के कोफ्ते लगते हैं। तो देखिए ये हमारे कोफ्ते बनके यानी कि फ्राई हो गए हैं। इनको हम प्लेट पे पेपर नैपकिन के रख के उसके ऊपर हम इसको निकाल लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर नैपकिन में सारा सोक हो जाए। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं। आप चाहें तो इनको चाय के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी इनको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। जैसे कबाब बनाते हैं उसी तरीके से हम कोफ्ते बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। इनको ग्रेवी में मत डालिए, आप ऐसे ही इस पर चाट मसाला डाल के इंजॉय कीजिए चटनी के साथ में। अब देखिए तेल काफ़ी ज़्यादा था कढ़ाई में, वो मैंने कम कर दिया है। इसमें हमने डाले हैं तेज़पत्ता, जीरा, थोड़ी सी हींग और एक बड़ी इलायची। उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी और इसमें गरम मसाला नहीं डाला, यानी कि साबुत वाला जो गरम मसाला होता है बस इतना ही डाला है, ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। अब डाल देंगे इसमें प्याज लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था। फटाफट से इसको गरम कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई पहले गरम काफ़ी थी, मैंने कहा कहीं जीरा जल ना जाए, तेल काफ़ी गरम था तो मैंने बीच में बंद कर दी थी। दोबारा से चालू करके इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर का, हमें कढ़ाई के तेल का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो जीरा डालते ही जल जाएगा। चलिए थोड़ा सा प्याज कुक हो जाए उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने चॉप करके रखा था, उसमें सारे मसाले जो थे इनको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि अच्छे से भुन ना जाए और इसका तेल रिलीज़ अच्छे से ना हो जाए। कलर भी चेंज हो जाता है, बहुत अच्छी लगती है देखने में ये रेसिपी, और खाने में तो क्या ही कहा जाए। जैसे भी चाहें आप उसको खाएं, चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी पराठे के साथ में, सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो आधे कोफ्ते तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं जब बनाते हैं। मेरे ख्याल से जिसके यहाँ भी पकौड़ी कड़ी वगैरह बनती है या कोफ्ते बनते हैं तो मोस्टली यही होता है कि ऐसे ही खा लिए जाते हैं। तो किस किस से यहाँ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इतनी गर्मी होने के कारण मुझे कैमरा काफ़ी दूर रखना पड़ता है, तब मैं शूट कर पाती हूँ, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही है, बार बार कैमरा ऑफ हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है। बहुत मुश्किल से शूट कर पा रही हूँ। लखनऊ में बहुत गर्मी पड़ रही है। कितने लोग लखनऊ से हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें मैंने 1.5 कप भर के पानी डाला है। एकदम परफेक्ट इसमें ग्रेवी बनेगी 1.5 कप की। मैं साथ ही साथ कोफ्ते डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को लंच बॉक्स पैक करके देना है। अगर आपके खाने में देर है तो आप पहले ग्रेवी बनाइए, उसके बाद में इस कोफ्ते को डाल के ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद में सर्व कीजिए। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ग्रेवी में साथ के साथ इसको डाल दिया। ग्रेवी हमारी पक चुकी है, देख सकते हैं इसमें जो है सफ़ेदी नहीं रह गई है, इसका तेल ऊपर आ गया है, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। एक साइड में
रोटी भी बना रही थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक करना था। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, कम तेल में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है हमें। तो बस अभी थोड़ी देर रखे रहेगी तो ये ग्रेवी और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया से हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे, ताकि हम इसको डाइनिंग तक पहुंचा सकें, क्योंकि कढ़ाई तो हम नहीं लेके जा सकते हैं ना, उसको डाइनिंग पे रखना थोड़ा मुश्किल भी है और अच्छी भी नहीं लगती है। तो किसी अच्छे से सर्विंग बाउल में सर्व कीजिए, रोटी पराठा पूड़ी चावल के साथ में एंजॉय कीजिए। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ में, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।